अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कन्वर्टिंग टू NFA टू FA मेथड 3 डिस्कस करना है। आज के लेक्चर में हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। NFA एंड क्लीन्स थ्योरम मेथड 1 एग्जांपल्स, NFA एंड क्लीन्स थ्योरम मेथड 2, NFA कोरस्पोंडिंग टू यूनियन ऑफ FAs एग्जांपल। चलिए सबसे पहले हम मेथड 3 डिस्कस कर लेते हैं। As discussed earlier that in an NFA there may be more than one transition for a certain letters and there may not be any transition for certain letters. So starting from the initial state corresponding to the initial state of given NFA, the transition table along with new labels of states of corresponding FA can be built into introducing an empty state for a letter having no transition at certain state and a state corresponding to the combination of states for a letter having more than one transition. Following are the examples. The number 1 example is consider the following NFA which accepts the language of strings containing double B. ये हमारे पास एक NFA दिया हुआ है जिसमें हमारे पास जो है डबल बी स्ट्रिंग जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। x1 हमारे पास इनिशियल स्टेट है, x3 हमारे पास फाइनल स्टेट है। x1 से x2 पर मूव करने के लिए हम b रीड कर रहे हैं और x2 से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए हम दोबारा से b रीड कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर हमारे पास इस NFA में स्ट्रिंग में डबल बी आ रहा है। Using the method discussed earlier, the transition table corresponding to the required FA may be constructed as। ट्रांजिशन टेबल मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल्स में और प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको मैंने बनाना सिखाया था किस तरह से हम ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। अगर हम ट्रांजिशन टेबल बना लें तो टेबल से जो है FA ड्रा करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो सबसे पहले मैं दोबारा से आपको ट्रांजिशन टेबल बनाने का मेथड बता देती हूँ। एक तरफ हमारे पास ओल्ड स्टेट्स होती हैं, दूसरे वाले पोर्शन में हमारे पास न्यू स्टेट्स होती हैं आफ्टर रीडिंग। जितने भी हमारे पास यहाँ पर इनपुट लेटर्स होते हैं न्यू स्टेट्स में हम उन इनपुट लेटर्स को है डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास इस एग्जांपल में इनपुट लेटर्स हमारे पास हैं A और B। इनपुट लेटर्स हमारे पास हैं A और ये B। तो ओल्ड स्टेट हमारे पास है, सबसे पहले x1 हमारे पास जो है इनिशियल स्टेट है। x1 हमारे पास इनिशियल स्टेट है, तो यहाँ से हम जस्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए आप x1 को जो है वो z1 का नाम दे दिया है और इसके साथ आपको छोटा सा माइनस का निशान नज़र आ रहा है। इस माइनस के निशान का मतलब है कि ये हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट है। x1 से हम a रीड करके मूव कर रहे हैं x1 पर ही, और x1 से b रीड करते हुए हम किधर मूव कर रहे हैं, x1 पर भी मूव कर रहे हैं और x2 पर भी मूव कर रहे हैं। x1 को हमने ऑलरेडी z1 का नाम दे दिया हुआ है और x1 x2 हमारे पास न्यू स्टेट बन गई है तो इसको हमने z2 का नाम दे दिया। ठीक है, पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब चूँकि x1 को हमने प्रोसेस यहीं पर कर लिया था, अब जो हमारे पास न्यू स्टेट आई है अब हम इसको प्रोसेस करेंगे x1 और x2 को, जो कि जिसको हमने नाम दिया हुआ है z2 का। तो z2 को हम जो है यहाँ प्रोसेस करेंगे। अब z2 में हमारे पास दो स्टेट्स हैं x1 और x2, तो यहाँ पर हम दोबारा से 1 बाय 1 इनको देखेंगे। ठीक है, x1 पर हम a रीड करते हुए मूव कर रहे हैं x1 पर, ठीक है, और b रीड करते हुए हम मूव कर रहे हैं x2 पर मूव कर रहे हैं हम, ये देखें। और x1 से नेक्स्ट हमारे पास है x2 से a रीड करते हुए हम कहीं भी नहीं जा रहे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इसको दे दिया हमने नल का नाम दे दिया, इसको नल फाई कह दिया। इसको जो फाई का नाम यहाँ पर यूज़ किया हुआ है ना, इसका मतलब है हम कहीं भी मूव में जो है वो नहीं कर रहे। x2 से हम a रीड करते हुए कहीं भी मूव नहीं कर रहे, और यहाँ पर देखें x2 से हम जो है b रीड करते हुए मूव कर रहे हैं x3 पर। अब x1 से a रीड करते हुए x1 पर मूव कर रहे हैं और b रीड करते हुए जो है अगर हम x1 से b रीड करते हैं तो x1 पर मूव कर रहे हैं, x2 पर मूव कर रहे हैं, और x2 से b रीड करते हुए x3 पर मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो न्यू स्टेट बन गई है और इसको हमने नाम दे दिया z3 का। x1
ऑलरेडी हमने इसको Z1 का नाम दिया हुआ है और ये फाई का मतलब है कि हम कहीं भी मूव नहीं कर रहे, तो इस वजह से इसको जो है दोबारा से Z1 का नाम दे दिया। और Z3 को अब हमने जो है एवेलुएट करना है, तो यहाँ पर हमने Z3 को लिख लिया। अब Z3 में हमारे पास X1, X2 और X3 तीन स्टेट्स आ रही हैं। इन तीनों स्टेट से हमने ए की ट्रांजिशन भी जो है वो जहाँ जहाँ मूवमेंट हो रही है वो भी लिखनी है। X2 से भी मूवमेंट सारी यहाँ पर हमने नोट डाउन करनी है और X3 पर X3 से पर भी जितनी भी हमने मूवमेंट करनी है वो भी सारी की सारी हमने यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए X1 पर हमने ए रीड किया तो किधर मूव किया, X1 पर, और हम कहीं भी मूव नहीं कर रहे। X2 पर ए रीड करते हुए हम कहीं भी मूव नहीं कर रहे। X3 पर ए रीड करते हुए हम मूव कर रहे हैं X3 पर। तो X1, X3 आ गया, इसको हमने नाम दे दिया Z4 का। ए की हमारे पास जो है ट्रांजिशन कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट बारी है बी की। X1 से बी रीड करते हुए हम मूव कर रहे हैं X1 पर और मूव कर रहे हैं हम X2 पर। X2 से हम बी रीड करते हुए मूव कर रहे हैं X3 पर। X3 पर हम बी रीड करते हुए मूव कर रहे हैं X3 पर। तो X1, X2, X3 को ऑलरेडी हमने Z3 का नाम दे दिया हुआ है और इसको हमने यहाँ पर एवेलुएट भी कर लिया है। अब किसकी बारी है, Z4 की। Z4 में हमारे पास आ जाता है X1 और X3। X1 से ए रीड करते हुए हम मूव कर रहे हैं X1 पर और X3 से ए रीड करते हुए हम मूव कर रहे हैं X3 पर। X1 और X3 को ऑलरेडी हमने Z4 का नाम दिया हुआ है, इसलिए इसको दोबारा से हम इवेलुएट नहीं करेंगे। लास्ट में हमारे पास रह गया है X1 और X3 से बी रीड करते हुए हम किधर मूव कर रहे हैं। X1 से बी रीड करते हुए X1 पर और X2 पर मूव करेंगे और X3 पर बी रीड करते हुए भी हम जो है X3 पर ही रहेंगे। तो ये भी हमने पहले से ऑलरेडी इवेलुएट कर ली हुई है, जिसको हमने Z3 का नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास Z1, Z2, Z3, Z4 जो हमारे पास न्यू स्टेट्स आई थी वो भी हमने इवेलुएट कर ली हैं। अब इस ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए हम जो है FA ड्रा करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है Z1। Z1 से ए रीड करते हुए हम किधर मूव कर रहे, ए पर ही, Z1 पर ही रह रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लूप बना दिए। Z1 से हम बी रीड करते हुए किधर मूव कर रहे हैं, Z2 पर, तो यहाँ पर देखिए हमने बी की मूवमेंट करवा दी है Z2 पर। और Z2 से हम ए रीड करते हुए मूव कर रहे हैं Z1 पर, तो ये देखिए आपको यहाँ पर एक दोबारा से लूप नज़र आ रही है। और Z2 से बी रीड करते हुए हम Z3 पर मूव कर रहे हैं, तो ये देखिए आपको यहाँ पर एरो नज़र आ रहा है, बी रीड करवा दिया। Z3 से ए रीड करते हुए हम Z4 पर मूव कर रहे हैं, तो ये देखिए ए यहाँ पर बना दिया। Z3 से बी रीड करते हुए हम Z3 पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लूप लगा दिया। Z4 से ए रीड करते हुए Z4 पर मूव कर रहे हैं, तो ये देखिए लूप बना दी है। Z4 से बी रीड करते हुए Z3 पर मूव कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर बी की जो है ट्रांजिशन कंप्लीट करवा दी है। तो ये हमारे पास है ट्रांजिशन टेबल के थ्रू जो हमने FA बनाया है। अगर आप ट्रांजिशन टेबल ड्रा कर लेते हैं तो FA बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर आप इसको डायरेक्टली बनाने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है इस दरमियान में जो है कोई एरर जनरेट हो जाए। NFA and Clean's theorem. It has been discussed that by Clean's theorem part 3 there exists an FA corresponding to a given regular expression if the given regular expression is as simple as r equals to AA plus triple B or r equals to A into A plus B whole steric. The corresponding FAs can easily be constructed. However, for a complicated regular expression, the RE can be decomposed into simple REs corresponding to which the FAs can easily be constructed, and hence using the method constructing the FAs corresponding to some concatenation and closure of FAs, the required FA can also be constructed. It is to be noted that NFA also help in proving Clean's theorem part 3 as well. Two methods are discussed in the following: NFA and Clean's theorem. Method 1. The method 1 is discussed considering the following example. The example is
To construct the FA for the language, L1 equals to A, L2 equals to B, and L3 equals to null. Step 1. Build NFA1, NFA2 and NFA3 corresponding to L1, L2 and L3 respectively as shown in the following diagram. NFA हमारे पास ये है, ये हमारे पास NFA है 1, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक मूव करने के लिए हम ए रीड कर रहे हैं। NFA2 हमारे पास है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए हम बी रीड कर रहे हैं। NFA3 हमारे पास ये है। स्टेप 2 हमारे पास है, एज डिस्कस्ड अर्लियर फॉर एवरी NFA देयर इज एन NFA इक्विवेलेंट टू इट, हेंस देयर must be FA for the above mentioned NFA as well. The corresponding FA can be considered as well. FA1 हमारे पास है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक वही हम जो है पहुंचने के लिए ए रीड कर रहे हैं। बाकी जो हमारे पास 1 जो है ये हमारे पास डेड स्टेट बनाई हुई है। यहाँ भी इनिशियल स्टेट से FA2 हमारे पास जो है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए हम बी रीड कर रहे हैं, ये हमारे पास डेड स्टेट है। और इसी तरह से जो हमारे पास लास्ट है FA3, ये भी यही हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट है। तो स्टेप 2 में जितनी भी हमने FAs ड्रॉ की हुई वो सारी की सारी स्टेप 1 के इक्विवेलेंट है। NFA एंड क्लीन्स थ्योरम मेथड 2। It may be observed that if an NFA can be built corresponding to union concatenation and closure of FAs corresponding to the regular expression, then converting the NFA thus obtained into an equivalent FA, this FA will correspond to the given regular expression. Following are the procedures showing how to obtain NFAs equivalent to union concatenation, closure or FA. NFA corresponding to union of FAs method introduce a new start state and connect it with the state originally connected with the old start state with the same transition as the old start state, then remove the negative sign of old start state. This creates non-determinism and hence result in an NFA. अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास FA1 है, यहाँ पर हमने एक न्यू स्टार्ट स्टेट जो है इंट्रोड्यूस करवानी है, जिसको हमने कनेक्ट करवाना है ओल्ड स्टार्ट स्टेट के साथ, और यहाँ पर हमने क्या करना है उसका नेगेटिव साइन रिमूव करना है। तो FA1 जो है हमारे पास इसमें X1 और स्टार्ट स्टेट है और X4 हमारे पास जो है फाइनल स्टेट है। FA2 में हमारे पास Y1 स्टार्ट स्टेट है और Y2 हमारे पास जो है फाइनल स्टेट है। और ये हमारे पास बन जानी है न्यू FA, जिसमें जो है क्या करना है कि एक न्यू स्टार्ट स्टेट बनानी है और उसको हमने जो पुरानी वाली स्टार्ट स्टेट है उसके साथ हमने कनेक्ट करवा देना है। पुरानी वाली स्टार्ट स्टेट का नेगेटिव साइन हमने रिमूव करना है और उसके ऊपर जो ट्रांजिशन हो रही थी उसकी भी ट्रांजिशन जो है न्यू स्टार्ट स्टेट की हमने वही रखनी है जो कि ओल्ड स्टार्ट स्टेट की हमारे पास थी। तो ये हमारे पास आ जाना है FA1 यूनियन FA2। तो ये तरीका है कि किस तरह से हम दो FAs को जो है वो यूनियन कर सकते हैं। मेथड सेम जो है कि हमने क्या करना है कि दोनों जो हमारे पास FA1 होगी और FA2 होगी, इनको जो है एक स्टार्ट स्टेट बना देनी है और इस स्टार्ट स्टेट के साथ FA1 को भी कनकैटिनेट कर देना है और FA2 को भी कनकैटिनेट कर देना है। और FA1 पे और FA2 में जो हमारे पास आप देखिए यहाँ पर पुरानी वाली स्टार्ट स्टेट में हमारे पास कौन सी थी, X1 थी और यहाँ पर हमारे पास Y1 थी। हमने यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट स्टेट बना दी और इसको जो है इसका नेगेटिव साइन हमने रिमूव कर दिया X1 का, और Y1 का भी हमने नेगेटिव साइन रिमूव कर दिया। X1 से X2 पर हमारी जो है वो ट्रांजिशन एक ही हो रही थी। जो हमारे पास न्यू हमने स्टार्ट स्टेट बनाई है उसकी भी हमने ट्रांजिशन वही रखी है जो कि हमारे पास ऑलरेडी थी, और इसके भी हमने वही ट्रांजिशन रखी है जो कि ऑलरेडी हमारे पास, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको इसके ऊपर एक ही जो है वो लूप नज़र आ रही है, तो इसको भी हमने जो है एक ही ट्रांजिशन यहाँ पर रख दी हुई है। तो ये जस्ट एक मेथड है कि किस तरह से हम दो FAs को जो है वो दो FAs का हम यूनियन ले सकते हैं। तो ये
था हमारा आज का लेक्चर कि किस तरह से हम जो है 2 एफएज़ का यूनियन ले सकते हैं, और एक मेथड जो है किस तरह से हम न्यू एफए जो है वो ड्रा कर सकते हैं, एनएफए टू एफए हम किस तरह से कन्वर्टिंग कर सकते हैं ट्रांजिशन टेबल के थ्रू। आई होप कि आपको लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट पे समय नहीं लगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।